श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको बताया कि बैसाख का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। ये उपाय आपको करना है कनेर के फूल और 2 लोटे जल से। पूरे विस्तार से बताऊंगा कि कैसे आपको इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुदेव जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कनेर के फूल की। तो जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो आते समय हमें कुछ नहीं देता, लेकिन जब वो जाता है तो जाते जाते हमें बहुत कुछ देकर जाता है। ऐसे ही बहुत बड़ी महिमा इस बैसाख के महीने की। तो आपको ये कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। जाते जाते आपको ये बैसाख का महीना बहुत कुछ देकर जाएगा। ये उपाय आप बैसाख में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये उपाय करना है बैसाख की अमावस्या के दिन। बैसाख की अमावस्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कनेर के फूल का उपाय अगर आप बैसाख की अमावस्या के दिन करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपका कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो महादेव पूरा नहीं करेंगे। इसलिए इस वीडियो को हम 1 हफ्ता पहले बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से इस उपाय को समझ सकें और कर सकें। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 कनेर का फूल। अगर आपको ज़्यादा कनेर के फूल मिलते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कनेर के फूल लेने हैं। जितने मिल जाए उतने फूल आप ले लें। अगर आपको ज़्यादा फूल नहीं मिलते हैं तो कम से कम कहीं ना कहीं आपको 1 फूल का इंतजाम तो करना ही होगा। और इसी के साथ ही आपको लेना है 2 लोटा जल। आप जल स्टील के पात्र में भी ले सकते हैं और आप तांबे के पात्र में भी 2 लोटा जल ले सकते हैं। अगर 2 लोटा नहीं है तो आप 2 गिलास में ले सकते हैं, 2 कटोरी में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 जगह अलग अलग जल लेना है। अब 2 लोटा जल और कनेर के फूल लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि महादेव की चौखट पर चढ़ने से पहले आपको दोनों कलश जो है वो अपने दोनों हाथों में ले लेने हैं। अपने अलग अलग हाथों में दोनों कलश को ले लीजिए और जो कनेर के फूल आप अपने साथ लेकर आए हैं, हो सके तो अपने घर के किसी भी सदस्य को साथ लेकर आएं और उन्हें ये कनेर के फूल दे दीजिए। अब ये तीनों चीज़ें लेकर और 2 लोटा जल अपने दोनों हाथों में लेकर अलग अलग पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नियम समझना है। सबसे पहले आप जो कनेर के फूल जितने भी लेकर आए हैं उन्हें महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है और अपने दोनों हाथों का जो 2 लोटा जल है वो एक साथ धीरे धीरे स्लो मोशन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और जल समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जितने भी कनेर के पुष्प लेकर आए हैं उनसे महादेव की शिवलिंग का आपको अच्छे से श्रृंगार करना है। अगर आपके पास 10, 20, 100 जितने भी कनेर के पुष्प हैं उनसे महादेव का श्रृंगार कीजिए। और अगर आपके पास 1 कनेर का फूल है तो 1 कनेर का फूल भी आपकी किस्मत को बदल सकता है। पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर 1 कनेर का फूल बैसाख की अमावस्या के दिन आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो महादेव रातों रात आपकी किस्मत बदल देते हैं। इतने बड़ा महत्व है इस 1 कनेर के फूल का। तो आप 1 कनेर का फूल जरूर अर्पित करें। अगर ज़्यादा फूल है तो आपको डंडी वंडी कुछ नहीं देखना है, जैसे हो सके वैसे आपको श्रृंगार करना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर चले जाना है। मात्र इतना सा उपाय करना है। बैसाख के महीने की अमावस्या के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाती है। आपको यकीन नहीं होगा कि महादेव आपको इतना देंगे। इतना बड़ा महत्व है बैसाख की अमावस्या पर 1 कनेर का पुष्प महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करने का। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। पहले बात करते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। तो पहला फ़ायदा है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं रही है, तो आपको ये दूसरा उपाय ज़रूर करना चाहिए बैसाख के महीने में। और अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, आपके घर में बीमारी ज़्यादा है, आप बीमार है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना है बहुत सारे चावल के दाने। इसी के साथ आपको 1 कटोरी में जल भर लेना है। आपके पास जितने भी चावल के दाने हैं आपको इस कटोरी में डाल देना है। कुछ देर पड़ा रहने दें। उसके बाद जब ये चावल गल जाए तो आपको इसे पीस लेना है। पीस कर आपको इसका पेस्ट बना लेना है।
इसी के साथ ही आपको लेना है चंदन। चंदन आपको लाल नहीं लेना है, पीला चंदन लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है हल्दी। हल्दी की आपको गांठ लेनी है और इस गांठ को पीसकर आपको पाउडर बना लेना है। और इसके बाद आपने जिस कटोरी में चावल का पेस्ट बनाया है उसी पेस्ट में आपको चंदन डाल लेना है। चंदन के बाद इसी पेस्ट में आपको हल्दी डाल लेनी है और पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि वो पीला हो जाए। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा। लोटे में आपको जल नहीं भरना है, सादा लोटा लेना है। दोनों चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। ये उपाय भी आपको बैसाख की अमावस्या के दिन करना है। सबसे पहले आपको महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए इस पेस्ट का लेपन कर देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। पूरी शिवलिंग पर आपको इस पेस्ट का लेपन करना है और जो भी आपको कहना है वो आप महादेव से कह दीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है कि वहीं से 1 बाल्टी में जल लेना है और इसी जल से आपको 7 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। अब ये जल जो जलाधारी से बहता हुआ नीचे जाएगा, आपको किसी भी कटोरी में थोड़ा सा जल रोक लेना है और अब इस जल को लेकर आपको चले जाना है अपने घर में बीमारी से मुक्ति की मनोकामना महादेव से करते हुए। और अपने घर में जाने के बाद आपके घर में जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों में आपको 1-1 बिंदी लगा देनी है। इस तरह से लगाते हुए आपको अपने घर में प्रवेश कर जाना है। इतना करने से मात्र आपके घर में कभी भी रोग नहीं होगी और अगर रोग है तो वो बहुत ही जल्द महादेव समाप्त कर देंगे। और दूसरा ये है कि आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सास बहू में, पति पत्नी में, आपस में कभी भी आपके परिवार में कभी भी कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है तो इसी जल का 1 तिलक आपको उसके मस्तक पर कर देना है। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन इस तरह से पेस्ट बनाकर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके अगर अपने घर में इस जल को ला करके बीमार व्यक्ति के मस्तक पर 1 तिलक कर देता है तो उसकी बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और वे व्यक्ति जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ता। तो आप इन उपायों को जरूर करें। हर हर महादेव।